और भोले बाबा को अपने अपने मन में मनाते रहें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं पूरी करेंगे। और घर पे जाकर अपने भोले बाबा एक बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। दीदी लोग, हमने जैसे एक जानी शिव गुरु के शिष्या रहली और जात के धोबिन रहली, जात के धोबिन रहली, लेकिन शिव गुरु के पालन ना करस। लेकिन जब धोबी भैया रहले वो बहुत शिव गुरु के पालन करस। तो एक दिन के बात है कि गांव में एक दिन में दीदी लोग, हमारे गुरु बहिना लोग कई चर्चा रख देला। तो कई चर्चा एक गांव में रह गई रहे। तो अपनी मेहरारू से कहले कि देखा ग्राहक के कपड़ा हम सौनन कर देले हई, आ तू कपड़वा जाके आ धो लिया समुद्रवा में, आ तले हम चर्चा में से आवतनी। तो धोबिनिया का कहतरी कि जब से शादी करके आईनी तब से तोहर चर्चा ना छूटता। अगर हम जानले रहती कि तू शिव गुरु के भक्त हुआ तो हम सदिये ना कैले रहती। काहे कहीं रोजी रोजगार उठा लिहला, काहे के गाहक पकड़ लेहला कपड़ा धोवे के। ई मर्द के काम हो, खाली मेहरुए करे ले, धोबिनिया अपने आदमी से झगड़ा करे। तो कहस धोबी भाई कह रे सुना, भक्ति घर में 10 परिवार होला, लेकिन एको परिवार के भक्ति करे के चाहिए। ऐसे कि अगर एक भी कोई करता ना दीदी भक्ति, तो समझी कि सबके फलित होता। काहे से कि जो भक्ति करे जाता तो अपने हित नात, अपने पूरा खानदान, अपने बेटा बेटी पतो नात नतकुर, मतलब उस सबके खातिर मांगता कि हे शिव गुरु, चाहे हे भगवान, चाहे हे मैया, कोई भी देवता रहे, हमारे घर पूरे फैमिली के सुखी रखी। तो कहला धोबी भाई तू पगड़े हो का? अरे कपड़ा धोआ तहरों का गुरु जी ज्ञान दी है, तहरों के दया बरसई है, जवन मंगबू तवन तहरों के मिली। कहतारी कि ऐसे कैसे कि हम मांग दें तो तोहर गुरु जी हमके दे दी हम। कहले धोबी भाई की एक बार मान के तो देखिए हमार गुरु जी कितना दयालु होंगे, कितना कृपालु होंगे, कितना लोग के दान करेले हमार गुरु जी। तब एक बार तू दया मांग के तो देखा। कहली कि अच्छा जा, तू तो चर्चा में जा तारा, लेकिन तोहरे गुरु जी के हम एक दिन परीक्षा ले। तो एक कहले धोबी भाई कि हमारे गुरु जी के तो तू परीक्षा ले लेबू, लेकिन हमार गुरु जी तो से परीक्षा लेवे आई है, तो तू हमारे गुरु जी के चिन्ह लेबू। कहतरी हम तोहरे गुरु जी के चिन्ह लेब। कैसा नहीं आई है? गले में सांप रही, हाथ में डमरू रही, बसहा पर चढ़ रही है, भूत बैताल उनके संगे रही है। तो हाथ में डमरू तेरसुल वो तो कहीं जाला था, देखा ला ना पता फोटोया लगवा देखी के चिन्ह जाला। तो रुपवा देखी के हम ना चिन्ह जाई, हम चिन्ह जाई। कहले के ठीक बा, तू हमारे शिव गुरु का परीक्षा ले लिया और तोहार परीक्षा ले लिया। कहली कि ठीक बाटे। अब वो चर्चा में गईले तो सब केहू कथा सुनता। धोबी भाई शिव गुरु के ध्यान धैले हमें कि हे शिव गुरु, हमार तो पत्नी कहले बाड़ी कि तहरा शिव गुरु में तना शक्ति बाटे कि जा दया मांगल जाला तो दया देले, धन मांगल जाला तो धन देले, दुख के दया मांगल जाला तो दुख काटेले। तहरा गुरु जी में तना शक्ति बा। तो हमारा आज धर्मपत्नी हमसे आज बहस कैले बाड़ी, हे गुरुजी, हमके तो सुबह से सुनावत तारी कि जब से आईनी तब से तोहर चर्चे सुनत आनी कि रोज चर्चे में जाता रहा, हमसे रोज लुगा धोआवता रहा। लेकिन हम कह के नहीं है कि हमारे शिव गुरु बहुत दयालु हुआ, कृपालु हुआ। एक दिन हमारे शिव गुरु से तू मांग के देखी है। कहले ठीक बा, हम तारे शिव गुरु से मांगो। तो कहले हे शिव गुरु, जैसे गुरु बहिना लोग के मनकामना पूरा करेला, हर मनीज पूरा करेला, पूरे संसार में तो हर नाम गुजेला,
जे हमार दीदी दिल से मान देला, पुकार देला कि हे शिव गुरु हमरे बेटा के पास कर दी है, चाहे हमारे घर द्वार रहे के झोपड़ा दे दा, चाहे हमारे बेटा के नौकरी लगा दा, चाहे हे गुरु जी अगर हमार कोनो मनोकामना पूरा करब, जवन जे दिल से मान देला ओकर पूरा होला तो हमार दीदी संसार में चर्चा करावेला लो। तब वैसे हमारे धर्म पत्नी कहले बड़ी तोहर परीक्षा लेबे के, तो हे शिव गुरु हमार लजिया बचैया, हम तो तोहर भक्त आइए हैं, लेकिन हमार लजिया बचैया हे गुरु जी। यह मने मने उनसे दाया मांगस आओ अफसोस में रहले कि हमार गुरु जी जइहे तो का जाने कैसे हमरे गुरु जी के आदर भाव करेंगे। हे दीदी 3 घंटा चर्चा भइल, दाया मंगाई, सब गुरु बहिना लोग जब अपने घरे चली गई, दाया प्रसाद मांग के लेके जब सब चल गई तो धोबी भाई वह मंगले रहने को तब कहा जाला यही से कि दीदी अपन आचर फैला के अपने अपने खातिर दाया अपने नाम से मांग लीजिए। तो हमारे गुरु जी ऐसा दयालु हुआ कि जे जवन मांगी उहे दी है, जे जवन मांग दी दिल खोल के उहे दी है। तो कहले गुरु जी के बतिया याद रहे कि इतना सारे शिष्या लोग दाया मंगली, नौकरी मंगली, घर द्वार मंगली, चलो ई तो हम थोड़ा सा आगे पीछे दे दे, सबके जब देवाई के है तब देवे करब, लेकिन आगे पीछे देव। लेकिन जवन हमरे धोबी भैया के उस शर्त लगौले है कि तोरे शिव गुरु के हम परीक्षा ले, आज हम नहीं की लगे चलतानी। अब हमार शिव गुरु हे दीदी खूब फटहा पुराण पेन लिहल है, फटहा पुराण पेन के एगो झोरी ले रहल है। कहे से कहले रे तारा शिव गुरु के हम पहचान ले, कहे से कि उनके गले में नाग रही, बसहा पर रही है, त्रिशूल रही और भभूत लगौले रही है और जहटा रही। हम चीन ले, जब फोटो में दुनिया चीने ला तो हम तो सामने से वही तो चीन ले। कहलें कि ठीक बा चीन लिया। अब गुरु जी का के फटहा पुराण खूब पेन के फटे झोरी ले ली हले आ लाठी ले ली हले, लाठी लेके आ खूब पुरनिया बन गई है, खूब नेटा फोटा जेतानी मतलब उनके मने ऐसे लगल कि हमके पहचाना सना। अपन भेष खूब फटहा पुराण पेन के चल रहा जाता जाता गईले। तो जब घाट पर पहुँचले तब धोबिनिया देखा तारी तो कह तारी बाप रे बाप मक भिख मम्मा नहाला वाला ना का हो, केतना मोबाइल पहनले बा कपड़वा, आए केतना बूढ़बा कहने कहाँ से आवता। तब यह सोचा तारी कह तारी हमारा लगता नु कि हमारे और आवत आई, लगता कि कपड़वा मोबाइल बता धोवे हुए के कही का ए ना उ सोचा तारी। आऊ जा तारा चल जाता चल जब गैलन कि लगे ता बैठ गए कह तारी हे बैठा उठा मत, तोहार देह गढ़ाता है आ तोहर कपड़ा भी मैल बाटे, तू बैठा उठा मत, तोहरा कुछ कहेगा तो कहा नहीं तो जा। अब वो कहता रखे बेटी हम का कही, यह एगो हमार तहसे मदद मांगल बा कि हमार धोतिया कुर्तवा धो दी तू, तो हम तनी साफ हो जाए तो पेन के अपना घरे चल जाती। कहता रे कि का कहला ह तोहरे ऐसा आदमी के हम कपड़ा धोई ले है तना मैल कपड़ा। हमार तनी पति जी रहतन तो वो बहुत शिव गुरु में चर्चा में बहुत जाला, शिव गुरु के भक्त हुआ तो वो कैसे लोग के महा जाला छोहा जाला। अगर हमार पति रहते तो तोहर कपड़ा धो दी चले कि हम ना धो, हम ना धो। तो कहला कि काहे बेटी धो दा, हम पहन के चल जाए, बहुत कपड़ा में मैल बैठ हमके बड़ी दूर जाए के बा, अब पहुँचाई जाए के बा, लोग का कही है नहीं नहीं हम तोहर कपड़ा नहीं धो, तो के जाए के बात तू जा, तो के जाए के बात तू जा। हे दीदी अब वही जठान के बैठा रहला, कह तारी धोबी कि देखा तो के जबले बैठे के बाद तबले बैठ, हम तो तोहर कपड़ा धोई नहीं। गई बड़ा चर्चा में हमार पति जी अगर आई है तब वह तोहार कपड़ा धोइए तो धोइए ना तो तू चल जाइए। ये दीदी कुछ घड़ी बैठा रहला, जब उनका पति अइले, जब उनकर पति अइला तो कह तारी कि देखी ना है बूढ़ावा नु, देखा तानी केतना मैल कपड़ा पहनले बा है बूढ़ावा,
कभी से ठकठेली के लेवा हमार कपड़ावा धो द, हमार कपड़ावा धो द। तो वो कहता रे धोबी भैया मने मने कि लगता हम चर्चा में गए रहनी तो शिव गुरु से कहनी कि हे गुरु जी हमार पत्नी तोहार के परीक्षा ली है, तो आज हमार शिव गुरु तो ना आगल बढ़े हवा। कहता रहे कि हो ना हो लगता शिव गुरु आयल बड़े। कहले ठीक बाटे, तो ना धोलुआ कपड़वा, तो कहली कि ना हम ना धो मेरे कपड़ा, बहुत फाटा है पुरान पहले हमरा के कपड़ा नहीं धो। कहते यहाँ से जाए के, कहले ज़्यादा तू ना धोबू तो हम धो देता नहीं, हम शिव गुरु के शीश हई आ हम यही कुल खातिर भाव भक्ति करी ले। कहले कि बाबा हमरे के कपड़वा दे दो हम धो देता नहीं। अब हे दीदी लोगन शिव गुरु अपन धोती कुर्ता दे दी हले उतार के आ गमछा लपेट ली हले आ जेता ने कपड़वा पटाहवा पर पीटे धोबिया ओतने का कहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गुरुजी दया करिह, हे गुरुजी दया करिह। अब वो एक ही रट कपड़वा जितने पीटे उतने खोहे। अब गुरुजी इतनी खुश भईनी कि वहाँ छछात प्रगट हो गईनी, छछात प्रगट हो गईनी। डमरू बजावत नाग फोफियाता, डमरू बजावत नहीं अपने रूप में आ गईनी। अब धोबिनिया देख के आ जाके गोड़े गिर गई, माफी मांगे लागल। अब माफी गुरुजी से मांग के अब अपने पति जी से माफी मांगतिया कि सही तू कहले रला कि हमारे भोलेनाथ के तू परीक्षा ना ले पैबू आ सच्चे तोहरे भोले जी के हम चिन्ह ना पनी, तू हम कहतनी कि चिन्ह ले। कहे से कि तोहार भोलेनाथ तो ऐसा नहीं फटा पुरान पेन के आयरन के हम चिन्ह ना पौने हैं। धोबिनिया गोड़े गिर गई आ अपने पति जी से भी माफ़ी मंगलस कि जवन गलती सही भल तन माफ़ करिह, आज सब ऐसा गलती ना होई। और जब शिव गुरु तोहरे चर्चा कैले से हमरे घाट तक चली अले, आज से हम कपड़ा कम धोवम आ लेकिन हम तोहरे संगे चर्चा में चलब। तो हे दीदी लोगन जब वैसन धोबिन के इतना अकड़ रहे उनके हमारे गुरुजी सुधार दिहले, तो हमनी के इंसान में और शिव गुरु के शीशलो में का धइल बाटे। शिव गुरु में हमनी के कभी सिर झुकावे कबा कि हे गुरुजी दया दी, अरे शरण में गिरल है जा जे गिरल है ओके उठाई। तो हे शिव गुरु जैसे वो धोबिन के दर्शन दिहनी, वैसे एक दिन हमारे सब गुरु बहिना गुरु भैया लोग को भी दर्शन दी और हर मनोकामना पूरा करी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।